एक बार सभी का निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में जिसमें कि आपका 12th क्लास यूपी बोर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट है। इसके पहले 3 लेक्चर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन, उसका बेसिक जो उसका आधार है, उसमें आईयूपीएसी नेम जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ने थे, उसके समावेवता जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ने थे, वो सब कुछ आपको पहले 3 लेक्चर में सिखाया गया है। उसके बाद लेक्चर नंबर जो 3 है, उसमें आपको कुछ हेलो एल्केन के बारे में बताया गया है। देखा होगा आपने। आज हेलो एल्केन जो होते हैं, उस हेलो एल्केन में कौन कौन सी समावेवता होती हैं, प्रकाशिक भी होती है, ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबल है समावेवता, आइसोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हम देखेंगे। और वीडियो को देखने से पहले ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब इसके अंदर हेलो एल्केन के अंदर समावेवता कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। यानी कि हेलो एल्केन में समावेवता, जो समावेवता है 11th क्लास में आपने चैप्टर था समावेवता, उसमें आपने पढ़ा हुआ है और मैंने भी इसको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 1 और 2 जो भी होगा चेक कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो। अब आते हैं हेलो एल्केन में कौन कौन सी समावेवता है। 4 समावेवता हेलो एल्केन में होती है। सबसे पहली होती है, मैंने आपको बताया था, आलू। बताइए, आलू का नाम सुनते ही श्रृंखला समावेवता। ये श्रृंखला समावेवता ऐसी समावेवता है जो हर ग्रुप के अंदर पाई जाती है, जब कोई भी ग्रुप हो तो वो सभी के अंदर होती है। और उसमें नंबर 1 कौन सा था, मैंने तुम्हें श्रृंखला समावेवता। ये समावेवता सभी में पाई जाती है, हेलो एल्केन में नहीं, सभी के अंदर ये समावेवता पाई जाती है। आपकी चाहे कोई भी आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन है, ये समावेवता सभी हेलो एल्केन में पाई जाएगी। आप जानते हो हेलो एल्केन होते हैं RH, मैंने आपको पढ़ाया है। R एल्किल समूह होता है, X आपका हेलोजन होता है। आप कुछ भी ले सकते हो। R के स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 और एक बॉन्डिंग आएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलता है एल्केन में से, तो आपका क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। और एल्किल समूह जब एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एक बॉन्डिंग कार्बन की खाली रह जाती है। अब X क्या होता है, Cl, Br और I, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। अब श्रृंखला समावेवता देखिए इसके अंदर। बताइए, मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई हुई है कि श्रृंखला समावेवता किसे कहते हैं, है किसी के याद? पढ़ते नहीं है। शनिवार में टेस्ट है आपका इसी चैप्टर का, तैयार कर लेना जाके। शनिवार में इसी चैप्टर का टेस्ट है, फिजिक्स में जो होगा, मैथ में जो भी है, इन सभी का शनिवार में टेस्ट है, आपको तैयार करना है। तो देखते हैं, यानी कि जनरल फॉर्मूला होता है RX। अब आप कोई भी एल्किल लीजिए, जैसे कि आपने लिया C5H11, एल्किल में 5 के दुगने में 1 जोड़ते हैं, कार्बन के दुगने में 1 जोड़ते हैं। भाई बार बार समझाता हूं मैं, पेन से लिखाते रहे पर पता नहीं भूखे यहाँ। तुम यार सब इधर देखे, निगाह बोर्ड पे हो सभी की। 1 दूनी 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और 1 11, ये एल्केन है। अब इसकी एक वैलेंसी होती है, उसे हटा दो और उसके स्थान पर क्या लाओ, बोलो X। X के प्लेस पे हम Cl ले आए, Br ले आए, कुछ भी लाओ। अब देखिए इसके अंदर जो श्रृंखला समावेवता है किस प्रकार है। आपने देखा है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक अनुसूत्र है। समावेवता की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है, जिनके अनुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न होती है, वो कहलाती है हमारी घटना समावेवता। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH3, CH2, 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 CH, Cl,
चेक कीजिए, कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन चेक कीजिए 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 1 क्लोरीन सही है। अब इसका नाम क्या होगा, बोलो क्लोरो, और 1 2 गिनती है 1 2 3 4 5, जिसने आईपीएस नाम पढ़े हैं, जिसने पहले 3 लेक्चर पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेन, क्लोरो पेंटेन इसका नाम है। इसका दूसरा समावेश भी क्या होगा देखिए, CH3 CH3 CH2 CH2 Cl, चेक कीजिए 1 2 3 4, जिसने पढ़ा हुआ है अब भी सही है ना, देख लीजिए 3 3 6 7 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन 11, कार्बन 5, 1 क्लोरीन सही। अब आप देखोगे इसकी नेमिंग करो, बोलिए क्लोरो पहले आता, मेथिल पहले आता अल्फाबेट में, जिसने आईपीएस नाम पढ़े हुए हैं। क्लोरो 1 क्लोरो, फिर क्या आएगा 3 मेथिल और एल्केन, 4 है, बोलो क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन। एक समय भी और बन जाएगा इसका, 3 बन जाएंगे इसके। एक और देखो CH3 CH3 और चलो यहां कर देते हैं CH3 और CH2Cl। अब भी चेक कर लो, कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 9 और 2 11, अब भी सही है। अब इसका नाम नेमिंग देखो भाई, ये इधर से पास है 1 2 3, तो बोलिए 1 क्लोरो, 2 पे मेथिल मेथिल 2 है तो लिखोगे 2, 2 के लिए डाई मेथिल और एल्केन है 3, तो बोलो क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो इसके 3 समावेशी हैं। अब आप देख के बताइए ये श्रृंखला समव्यवस्था क्यों है, क्या है श्रृंखला समव्यवस्था की परिभाषा। जब कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन होता है, कार्बन श्रृंखला चेंज होती है, कार्बन श्रृंखला परिवर्तित होती है, तो हमारी होती है श्रृंखला समव्यवस्था। चेक करो, यहां पे ये कार्बन श्रृंखला थी, कितने थे इसमें 5, इसमें कितने रहेगी बोलो 4, इसमें कितने रहेगी बोलो 3, तो इस कार्बन श्रृंखला में चेंजिंग हो रही है, चेक कर सकते हो। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो जब कार्बन श्रृंखला ही चेंज होती है तो हमारी होती है श्रृंखला समव्यवस्था। तो आपने देखी हेलो एल्केन के अंदर कौन सी समव्यवस्था होती है, श्रृंखला समव्यवस्था होती है। दूसरी होती है स्थान समव्यवस्था। स्थान समव्यवस्था, स्थान देखिए एक ही कंपाउंड में सारी समव्यवस्था पाई जाएंगी उस ग्रुप की, इस ग्रुप की सारी समव्यवस्था एक में पाई जाएंगी, एक में, इसमें ये भी होगी और दूसरा कंपाउंड उसमें भी होगी, कोई भी ले सब में होगी, तो हम इसी को लेते हैं। देखिए क्या होती है बताइए, स्थान समव्यवस्था। स्थान के वर्षित में पता है परिभाषा में लिखा ही है, जब क्रियात्मक समूह समान होता है परंतु श्रृंखला में उसका स्थान क्या होता है, भिन्न होता है ना, स्थान चेंज हो जाता है। इसमें इसका स्थान यहाँ पे भी 1 क्लोरो है, यहाँ पे भी 1 क्लोरो है, हर जगह 1 क्लोरो है, यहाँ पे भी 1 क्लोरो ही है। तो क्लोरीन जो फंक्शन ग्रुप है उसके स्थान में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो इसलिए क्या है आपकी स्थान समव्यवस्था नहीं है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले तो मैं यही बना देता हूं, क्या CH3 CH2 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 Cl, बोलिए क्या होगा इसका नाम, 1 क्लोरो पेंटेन। कितनी गिनती है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पेंटेन। दूसरे समय देखिए CH3 Cl CH2 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 CH2। अब बोलिए गिनती करो, काउंटिंग करो अब इसकी,
तो काउंटिंग करोगे, वन इधर से पास है, ये देखिए क्यू इधर से करते हैं, क्यू इधर से करते हैं, काउंटिंग मतलब 3 को आप जाके आज पढ़ोगे सब समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, तो बोलिए 2 क्लोरो, क्या है 2 क्लोरो, और बोलो क्या होगा पेंटेन। बताइए इसमें कार्बन चेन में कोई चेंजिंग हुई है? नहीं, पेंटेन ही है। बट जो क्लोरीन का यहाँ पे क्या स्थान है 1, और यहाँ पे क्लोरीन का क्या स्थान है 2, तो क्लोरीन का स्थान चेंज हुआ, एक और बन जाएगा। देखो 3 समय संभव है इसके, CH3 CH2 Cl CH2 Cl, चेक कर सकते हो, 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11। अब करिए इसकी काउंटिंग करो, गिनती 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो, और क्या होगा बोलो पेंटेन। बताइए कार्बन चेन में कोई चेंजिंग है? नहीं, पेंटेन ही है। परंतु जो आपका क्रियात्मक समूह है क्लोरीन, उसका यहां पर स्थान 3 है, यहां पर स्थान 2 है, और यहां पर स्थान क्या है 1। तो बोलो क्या चेंज हो रहा है? उस समान क्रियात्मक समूह का स्थान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कौन सी समावेशता इसके अंदर? स्थान समावेशता है। ठीक है, इसे नोट्स कीजिए। इसके बाद जो इसमें तीसरी समावेशता होती है वो होती है आपकी प्रकाशिक समावेशता। आपने 11th क्लास में पढ़ा है प्रकाशिक समावेशता क्या होती है, और आपने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा हुआ है असममित कार्बन परमाणु पढ़ा है आपने। बताइए कोई भी असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? बताइए। तीसरी समावेशता होती है इसमें प्रकाशिक समावेशता। इसकी किसी ने परिभाषा पढ़ी थी? जिनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, यही है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, वो प्रकाशिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और ये घटना कहलाती है प्रकाशिक समावेशता। आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं आती है पेपर में। ठीक है, तो अब इसमें प्रकाशिक समावेशता के लिए देखो, मान लीजिए आपका सबसे पहले तो इसमें मैं बताता हूं एक पॉइंट है असममित कार्बन परमाणु। किसी ने पढ़ा हो तो बता दीजिए, असममित कार्बन परमाणु क्या होता है? किसे कहते हैं असममित कार्बन परमाणु? असममित कार्बन परमाणु वो कार्बन परमाणु है, जैसे कि मान लो ये एक कार्बन है, और कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? बोलिए 4, और चारों संयोजकताएं यदि 4 अलग अलग समूहों से संतुष्ट होती हैं तो उस कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। मान लीजिए यहां मैंने H किया, यहां पे मैंने OH, यहां पे CH3, यहां पे चलो Cl या COOH। बताइए इस कार्बन की जो चारों संयोजकता है वो 4 अलग अलग समूहों से संतुष्ट है, इसलिए इस कार्बन को क्या कहा जाएगा? असममित कार्बन परमाणु। भाई H अलग है, OH अलग ग्रुप है, CH3 अलग ग्रुप है, और COH अलग ग्रुप है, तीनों ग्रुप अलग है, इसलिए इस कार्बन को बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु। और इसके ऊपर स्टार आता है, जिस कार्बन के ऊपर स्टार आया हुआ है इसका मतलब वो क्या है? आपका असममित कार्बन परमाणु कहते हैं, उसे स्टार से शो कर देते हैं। अब आते हैं इसका उदाहरण, देखिए प्रकाशिक समावेशता का उदाहरण। भाई ये लिखा हुआ है CH CH3 CH2 CH2 Cl, एक लिखा हुआ है CHCl Br I। ये इसके उदाहरण नाम नेमिंग करो, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो और ब्यूटेन। इसमें आ जाओ, भाई एक ही कार्बन है तो ब्रोमो क्लोरो और आइडो। वन चाहो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, आप लिख सकते हो ब्रोमो क्लोरो आइडो। और क्या हुआ? एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? बोलिए मेथेन।
तो ये 3 प्रकार की समवेतता आपकी हेलो एल्केन में होती है। ठीक है, तो आपने हेलो एल्केन क्या होते हैं, उनकी नेमिंग क्या होती है, उनमें कौन कौन सी समवेतता है, यहां तक आपने ये पढ़ा है। अब बात आती है हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। ठीक है, तो हेलो एल्केन के जो बनाने की विधियां हैं, आप केमिस्ट्री जो सेकंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक विशेषता होती है इंटर क्लास के लिए, खासकर जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसके बाद में सेकंड चैप्टर आएगा अल्कोहल और ईथर। इसके बाद जो चैप्टर आएंगे ना, लगभग इसी की इक्वेशन वहां पे ही होंगी, मतलब और पहले 2 चैप्टर इसने कर लिए, आगे के चैप्टर सब उन्हीं पर डिपेंड है। वही रिएक्शन दोबारा से उनमें क्या हो जाएंगे, रिवाइज। देखिए अभी दिमाग यूज करना, देखो इनके जो हेलो एल्केन है, इनके बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, इसके बनाने की विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल से। हमारा चैप्टर नेक्स्ट कौन सा आएगा, बोलिए अल्कोहल। तो जब वहां पे हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, तो गुण में क्या आएगी, बोलिए अल्कोहल के गुण में आएगी। और अल्कोहल की रिएक्शन किसी से होगी तो कुछ बनेगा। जैसे अब यहां पे देखिए 4 रिएक्शन होंगी, 3, ध्यान से देखना है। पहली रिएक्शन, हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहली रिएक्शन नंबर 1 अल्कोहल से। अल्कोहल से हम हेलो एल्केन, इसे हम ए लिख देते हैं, नंबर 1 हेलो एल्केन, अल्कोहल से, अल्कोहल। आपने सभी में पढ़ा है और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अल्कोहल क्या होता है। वहां पे आप फिर 2 सी चीज पढ़ोगे। अल्कोहल भी 3 टाइप की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। हालांकि मुझे बतानी यहां पे भी पढ़ेंगे आपको, लेकिन कोई जो चैप्टर आता था आप सब कुछ सीखोगे। जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है, चाहे चैप्टर आ गया हो पीछे हो, वहां पे आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला वैसे आपने सभी में पढ़ा है। मैं पहले आपको अल्कोहल के बारे में बताता हूं, अल्कोहल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। आपका जनरल फॉर्मूला होता है ROH, ये अल्कोहल है। अगर एल्किल समूह में एक OH जोड़ दिया तो अल्कोहल होता है। पहले अल्कोहल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अल्कोहल सिखा रहा हूं क्या होती है। अगले चैप्टर में पूर्ण रूप से सीखोगे अल्कोहल क्या होती है, लेकिन कम से कम यहां भी सीखो तभी तो कुछ कर पाओगे। तो अब अल्कोहल हमारी 3 प्रकार की होती है। जो अल्कोहल के प्रकार है वो 3 प्रकार की अल्कोहल होती है। ध्यान से देखना, एक तो होती है प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल, वन डिग्री बोल देते हैं। दूसरी कौन सी होती है, द्वितीयक अल्कोहल। ये थोड़े लाल थोड़ी दिक्कत कर रहा है। प्राथमिक अल्कोहल, दूसरी होती है आपकी द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरी होती है आपकी तृतीयक अल्कोहल। तो 3 प्रकार की आपकी अल्कोहल होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। इसे हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। इसे हम 2 डिग्री भी अल्कोहल बोलते हैं, इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं।
सब सीखोगे धीरे धीरे। जब चैप्टर एल्कोहल चलेगा तब तो आप पूर्ण से सीखोगे। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होती है देखो, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCH2OH। इसे प्राथमिक एल्कोहल क्यों कहते हैं? देखिए आपने पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, वही तो है यहाँ पे। कार्बन की डिग्री बदलते ही देखिए यहाँ पे इस कार्बन से एक एल्किल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पे एक H निकाल के कितने R जोड़ दो, 2, एक H कम हो गया तो ये बल्कि द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल सम जुड़े हुए हैं, ये द्वितीयक एल्कोहल है। R के स्थान पर आप कुछ भी ले सकते हो और इस H को निकाल दोगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास 3, तो बोलो क्या बन जाएगा COH। ये आपकी तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है। तो एल्कोहल आपकी 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं बताया सबसे पहले एल्कोहल समझ के क्या होती है, और तुम चैप्टर में पढ़ोगे जब चैप्टर आपका एल्कोहल स्टार्ट होगा। अब आती है एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, तो उसकी पहली विधि है नंबर 1, एल्कोहल के अंदर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, PCl5 और PCl3 से क्रिया द्वारा अगर एल्कोहल PCl3 और PCl5 से रिएक्शन करता है, ये फास्फोरस हैलाइड होते हैं। इसे कहा जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसे कहा जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब यहां पे इनकी विशेषता समझिए भाई, यहीं पर नहीं आगे तक के लिए। देखिए कोई भी आपकी कोई भी एल्कोहल है, ठीक है, कोई भी एल्कोहल यदि जैसे ये होगी आपकी एल्कोहल, और कोई भी एल्कोहल यदि PCl5 से रिएक्ट करती है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके साथ आप इसे गर्म करते हो, किसी PCl5 की रिएक्शन समझो क्या होती है कहीं भी, तो इसमें फिक्स है POCl3। क्या है? POCl3 इसके अंदर फिक्स होता है कि POCl3 बनता है। ऐसे बोलते हैं फास्फोरिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरिक क्लोराइड। ये क्या बोलते हैं? और एक इसके साथ में HCl निकलता है भाई, लेकिन यहां पर कंडीशन है, अभी बताऊंगा, पहले पूरी कर लो, उसके बाद में आपका बन जाएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये तो था, ये रब कर देता हूं मैं अब। एल्किल हैलाइड यानी कि RCH2X, यहां पे Cl है तो Cl आ जाएगा आपका, ये बन जाएगी आपकी एल्किल हैलाइड। अगर इसके अलावा अगर आप क्या लेते हो, बोलिए, PCl3, अगर आप लेते हो PCl3 के साथ आप रिएक्शन शो करते हो, तो PCl3 के साथ रिएक्शन क्या होती है, इसकी भी विशेषता सुनिए। इसमें आपका PH3PO3 फिक्स होता है, ये निकलता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। यही बनता है, प्लस यही बनेगा RCH2Cl, एल्किल क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है इन दोनों की, कहीं भी आ जाए ये फिक्स है। ये तो आते ही आता है इसमें ये बनता है। अब बात आती है इसकी, इस पर समझो जरा भाई। देखो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दें, उसी में दिक्कत होती है हमें। ये कहीं बनता है कहीं नहीं बनता है HCl, उसकी क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूं, समझो। आपका इसका स्ट्रक्चर बनाओ, RCHHOH,
ये बनेगा स्ट्रक्चर, इस एल्कोहल का स्ट्रक्चर, किसी भी एल्कोहल का, इसका नहीं, किसी भी एल्कोहल का यही बनेगा। यानी किसकी बात है, O के साथ में H आएगा, O के साथ में H बॉन्डिंग में है। अगर O के साथ में H बॉन्डिंग में है तभी आपका HCl बनता है, अन्यथा HCl नहीं बनेगा। जितनी भी एल्कोहल है उनको तो बन नहीं बनना है। अब जरा यहां देखना, मैंने आपका लिखा हुआ है एक CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड। इसका जरा स्ट्रक्चर बनाना भाई। सी देखिए, एक एक रिएक्शन में काफी टाइम लगता है, इसलिए हर चैप्टर में बताइए आपको 10 दिन लग सकते हैं, टाइम लगता है ना, लेकिन ढंग से आपके चैप्टर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो दोबारा से वीडियो देख सकते हो। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, 3 हाइड्रोजन है, सी, एक योगी H और 2 O के साथ बॉन्डिंग आएगी। बताइए क्या इसमें OH के साथ बॉन्डिंग में है? O किसके साथ है बॉन्डिंग में, H के साथ तो नहीं है। तो बताओ अगर ये रिएक्शन करता है PCl5 के साथ तो क्या HCl बनेगा? इसमें नहीं बनेगा, इसमें HCl नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो HCl बनता है ये वाला हाइड्रोजन ही HCl बनाता है, क्योंकि इसमें O के साथ में H बॉन्डिंग में नहीं है। तो जितने एल्डिहाइड हैं वो एल्डिहाइड, और यहां तक कि ईथर भी, एल्डिहाइड और ईथर क्या नहीं बनाएंगे बोलो, HCl नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके साथ में O के साथ में H बॉन्डिंग में नहीं होता है। ध्यान रख बात कि HCl कब बनता है और कब नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, एक एक रिएक्शन ढंग से आपको समझनी है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये भी पहली रिएक्शन एल्कोहल के साथ है, PCl5 PCl3 की ये रिएक्शन होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इन पर। एग्जाम्पल देखिए भैया जी, हमारे कोर्स में मिथाइल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल CH3OH और एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो हम वही लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। तो C2H5 वो लेते हैं, CH3CH2OH, इसे हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। पता है सभी को भाई, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथिल, और ये है आपकी एल्कोहल। बच्चे इन पर केमिस्ट्री ही बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, इसलिए ढंग से देखते हैं ना। बोलिए, इसकी हम करते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन, बोलो क्या बनेगा, POCl3 HCl और R क्या है यहाँ पे, C है, C2H5, तो C2H5Cl। इस पे भी आ जाओ, इस पे क्या लो, चलो इस पे मेथिल एल्कोहल लेते हैं। मेथिल एल्कोहल क्या होता है, CH3 कर दो, इसको H कर देंगे तो CH3OH, और यहाँ पे इसकी PCl5 के साथ हमने रिएक्शन की, तो बोलो क्या होगा, H3PO3 प्लस बोलो क्या आएगा, CH3Cl, ये बना एल्किल हैलाइड। आगे बात समझ में, तो PCl5 PCl3 इस प्रकार आपकी रिएक्शन शो करते हैं। बट अगर आपको ध्यान रखना नोट्स में, यदि आपको बनाना है RBR या RI बनाना है Cl के, तब आपको के लिए इस कंडीशन में एल्कोहल को P, लाल फास्फोरस P क्या है, फास्फोरस के साथ फास्फोरस व या तो Br2 लेना है या I2। अगर आपको बनाना है RI तो क्या लेना है, I2, और अगर आपको RBr तब Br2 के साथ गर्म करते हैं। अगर आपको ये बनाना है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, CH3OH लिया आपने और आपने लाल फास्फोरस तो डालनी है, प्लस क्या लिया आपने, Br2, तो बोलो ये बनता है और तो फास्फोरस एसिड, तो क्या बनेगा, H3PO3 प्लस CH3Br। इसी प्रकार अगर आप I2 लोगे
तो वो I2 बन जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन है, एल्कोहल यदि एल्किल फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे क्या फॉर्म होते हैं, एल्किल हैलाइड। नंबर फर्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की, इसे नोट्स कीजिए। अब इस एल्कोहल की जो दूसरी अभिक्रिया है, आपने देखा प्राथमिक एल्कोहल अगर आपके PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया करती है तो आपकी क्या बनती है, एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार एल्कोहल की दूसरी अभिक्रिया है, एल्कोहल की अगर आप दूसरी अभिक्रिया देखोगे तो दूसरी अभिक्रिया है जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है डार्जेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, डार्जेन अभिक्रिया। तो डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एल्कोहल, आपकी कोई भी एल्कोहल रिएक्शन करती है किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है, गर्म करते हैं, और ये होती है पीरिडीन की उपस्थिति में। यानी कि कोई भी एल्कोहल है और वो एल्कोहल थायोनिल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है ये, और जब इस थायोनिल क्लोराइड के साथ इसे गर्म करते हैं और ये होती है पीरिडीन की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया पीरिडीन की उपस्थिति में गर्म करने पर होती है, तो इस अभिक्रिया में भी हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये जो O है इस SO के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो R है वो एक Cl के साथ क्या बनाएगा, RCl, और प्लस बनता है HCl। ये अभिक्रिया है, तो ये बना आपका एल्किल क्लोराइड। तो ये अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इसकी आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है। तो क्या परिभाषा लिखोगे आप, जब एल्कोहल, नेमिंग रिएक्शन है जब एल्कोहल पीरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करती है, क्लोराइड के साथ गर्म की जाती है, तो क्या बनता है, बोलिए, एल्किल हैलाइड बनते हैं, एल्किल क्लोराइड बनते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है डार्जेन अभिक्रिया। तो एल्कोहल की ये दूसरी अभिक्रिया है, जब कोई भी एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो आपकी क्या बनती है, एल्किल हैलाइड बनती है। एग्जांपल लेते हैं, मैं बताया आपके कोर्स में मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड है, तो हम लेते हैं C2H5OH। जब ये SOCl2 के साथ रिएक्शन करती है तो बोलिए SO2, R के स्थान पर क्या है, C2H5Cl, एल्किल समूह है C2H5 और प्लस HCl, ये बन जाती है आपकी एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन। अगर आप लेते हो CH3OH प्लस SOCl2 तो बोलिए आपका क्या बनता है, SO2 प्लस CH3Cl प्लस HCl। तो ये है आपकी डार्जेन अभिक्रिया, इसे नोट्स कीजिए। एल्कोहल की जो तीसरी अभिक्रिया है हेलो एल्केन बनाने की, वो हैलोजन अम्लों से है। अब हैलोजन अम्लों से आप एल्किल हैलाइड बनाते हो तो उसका जो है आपके जो स्टेप है वो भिन्न होते हैं। पहला स्टेप क्या है, अगर आपको बनाना है
क्या, क्लोरोएल्केन। क्या बनाना है, क्लोरोएल्केन, ध्यान रखना, यानी कि RCl। अगर क्लोरोएल्केन बनाना है हैलोजन अम्लों से एल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा, तो ध्यान रखना ये अभिक्रिया जब आपकी होती है तो हैलोजन अम्ल HCl के साथ गर्म करते हो, और ये होती है आपकी किसके साथ, ZnCl2 के साथ। यानी कि कोई भी एल्कोहल प्राथमिक और द्वितीयक, समझना, प्राथमिक और द्वितीयक कोई सी भी एल्कोहल हैलोजन अम्ल तथा ZnCl2 के साथ जब इन्हें आप गर्म करते हो, जिंक क्लोराइड के साथ जब आप गर्म करते हो किसको, अगर आपको बनाना है क्लोरोएल्केन, तो इसकी उपस्थिति में यह विक्रिया होती है और आपका क्या बन जाएगा, बोलिए H2O। H2O निकलने के बाद बोलो क्या बचता है आपका, RCl, ये बन जाता है आपका हेलोएल्केन। अब इसमें कंडीशन सुनिए, कंडीशन देखिए, आपको आगे तक कहीं भी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, BSco MSco कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप यहां पर कार्बनिक साइन को ढंग से पढ़ोगे। ध्यान रखना, स्टेप याद रखनी है, कोई भी अगर क्लोरोएल्केन बनानी है एल्कोहल की हेलोएल्केन से क्रिया करके, तो ये ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। और इसमें कंडीशन क्या है, चाहे प्राथमिक एल्कोहल हो या द्वितीयक एल्कोहल हो, ये ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, परंतु तृतीयक एल्कोहल के लिए उत्प्रेरक है ZnCl2। ये जो ZnCl2 है ये उत्प्रेरक है इसके लिए। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो आपकी हैलोजन है इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, एल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ क्रियाशीलता का क्रम क्या है। सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है आपकी प्राथमिक एल्कोहल, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं जिसे, ये सबसे कम क्रियाशील होती है किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ। उसके बाद आपकी होती है द्वितीयक एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी होती है, बोलिए तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है 3 डिग्री, ध्यान रखना, किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ। कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं कि हैलोजन अम्ल के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो हम जानते हैं कि तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, बाकी ये कम क्रियाशील है, इसलिए हमने इसकी अभिक्रिया के लिए क्या डाला इसके अंदर, बोलो उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 डाला है। लेकिन ये अधिक क्रियाशील है तो इसके लिए ध्यान रखना ZnCl2 की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप नोट्स मिल सकते हो क्या, कि तृतीयक, याद रखना, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया के लिए ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती, कोई आपसे पूछता है, क्योंकि ये तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और जो ज्यादा क्रियाशील है उसे किसी की जरूरत की भी सपोर्ट की, उसे किसी की सपोर्ट की, जो ज्यादा ताकतवर है उसे दूसरे की सपोर्ट की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही काम करेगा अपना। जो कमजोर है उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये कमजोर है प्राथमिक एल्कोहल किसके प्रति, बोलिए हैलोजन अम्लों के प्रति, इसलिए इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसको उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, इसलिए उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं ZnCl2। ये है आपकी किसके साथ, क्लोरोएल्केन। अगर आपको हैलोजन अम्लों से प्राप्त करने हैं तो ये अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर आपको इसी में नंबर 2 ब्रोमो एल्केन बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ब्रोमो
एल्केन अगर आपको बनाने हैं तो ब्रोमो एल्केन क्या होते हैं, आरबीआर। तो जब ये आपको बनाने हैं तो उस कंडीशन में उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। उस समय पे हम लेते हैं KBr और H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में। KBr और H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, यानी कि जो आपका KBr है वो पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, दे देता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान नहीं है मैंने। इसका एग्जांपल देते हैं पहले। आप कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, मान लो C2H5OH प्लस HCl बराबर ZnCl2, बोलो क्या बन जाएगा, H2O और प्लस C2H5Cl। कितनी भी एग्जांपल दे सकते हो आप। यहाँ पे CH3 लोगे, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। यहाँ पे आप C3H7 लोगे, यहाँ पे भी आपका C3H7 हो जाएगा। कोई भी एल्किल लीजिए। अब यहाँ पे आओ, पहले ये इसके साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद एक H एक Br के साथ निकल के क्या बनाता है, HBr और प्लस क्या बचता है, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाई सल्फेट बोलते हैं। जब H होता है बीच में, इसे हाइड्रोजन बोल देते हैं या बाई बोल देते हैं। तो ये बनता है। अब आपके जो, यानी कि ये उत्प्रेरक के रूप में यूज होते हैं। अब ये जो आपकी एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, अब वो एल्कोहल आपकी रिएक्शन करती है इस HBr के साथ, यानी कि ROH प्लस HBr बराबर, बोलो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, H2O और बोलो क्या बचा, RBr। ये बनी आपकी ब्रोमो एल्केन। अब ब्रोमो एल्केन बनाने की विधि ये है, यानी कि इसमें तो हम ZnCl2 लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, और ये किसके साथ होती है, KBr प्लस H2SO4 के साथ। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखना। अगर हम ले लेते हैं, मान लो KBr एग्जांपल, इस पे देखिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपने लिया KBr, तो रिएक्शन तो यही है आपकी, और यहां पे लेते हैं हम क्या, बोलिए R के स्थान पर C2H5OH प्लस HBr, बोलो क्या बनेगा यहां पर, H2O और प्लस C2H5Br। तो ये बना आपका क्या, ब्रोमो एल्केन। अब इसमें भी सुनिए, इसमें नोट्स क्या है कि ये सभी पे रिएक्शन यूज होती है, लेकिन अगर आप इसमें टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करोगे तो ये अभिक्रिया शो नहीं होगी, यानी कि केवल किस पर यूज होती है, प्राथमिक एल्कोहल पर। समझना ध्यान से, ये केवल प्राथमिक एल्कोहल में ही ब्रोमो एल्केन देता है। अगर टर्सरी यानी कि तृतीयक और द्वितीयक एल्कोहल है तो अभिक्रिया तो होगी, परंतु ये नहीं देगा, एल्कीन देता है। तो इसे नोट्स के ऊपर ध्यान रखना। देखिए 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि द्वितीयक, व 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि तृतीयक, यह अभिक्रिया नहीं देते। ये क्या बनाते हैं, बोलिए, एल्कीन बना देते हैं। अगर ये इस रिएक्शन को शो करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, आपके एल्कीन बनाते हैं। ये ध्यान रखना, ये एल्कीन बना देते हैं, इसलिए ये आप इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। इसके बाद अब आता है आइडो, क्या, आइडो एल्केन। अगर आपको आइडो, हालांकि आइडो एल्केन ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडो एल्केन क्या, अगर तृतीयक अभिक्रिया है इसी की, हैलोजन अम्लों की, अगर आपको लाना है आइडो एल्केन, यानी कि क्या होता है आइडो एल्केन,
आर आई। तो आइडो एल्केन बनाने के लिए आपका पुनः जो है उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा और उत्प्रेरक लेते के आई और H2H3PO4। क्या? के आई और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया देता है। पहले मतलब जो आपकी एल्कोहल है वो HI और H3PO4 के साथ रिएक्शन करती है, तब हमारा क्या बनता है? RI बनता है, आइडो एल्केन बनते हैं। इसमें भी आपकी मैंने बताया है ये अभिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि इसमें भी क्या बनते हैं? आपके एल्केन बनते हैं। तो यही इसके अंदर भी है, ये केवल प्राथमिक एल्कोहल ही इस अभिक्रिया को देते हैं। टर्सरी और यानी कि द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भी इस अभिक्रिया को नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी क्या बना देते हैं? एल्कीन। यही पॉइंट इसमें भी है, केवल प्राथमिक एल्कोहल ही देता है आइडो एल्केन, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल इस अभिक्रिया को शो नहीं करता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में आपका निकलता है HI। क्या निकलता है? HI। तो बोलो HI निकलने के बाद क्या बचता है आपका? H2 K H2 और PO4। ठीक है, ये बनता है पहले, यानी कि पहले ये रिएक्शन करके HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और उसके बाद में ये अब एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करता है और बनाता है H2O और प्लस बन जाता है एल्किल आयोडाइड। और इस पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये तो रिएक्शन सभी के लिए है। मान लीजिए आपने लिया C2H5OH प्लस HI, तो बोलो क्या बनेगा? H2O प्लस C2H5I। तो आपने यहां पे क्या देखा कि हैलोजन अम्ल आपके यदि रिएक्शन करते हैं एल्कोहल के साथ तो एल्किल हैलाइड तो बनते हैं, लेकिन क्लोरो के लिए अलग स्टेप होता है, ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। इसमें आपकी तृतीयक एल्कोहल अधिक क्रियाशील होने के कारण वो डायरेक्टली रिएक्शन कर लेती है, उसके लिए ZnCl2 की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये अगर ब्रोमो एल्केन बनाने हैं तो वो आपके किसके साथ? KBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, उपस्थिति में रिएक्शन होती है। और अगर आपको इसमें द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल इस रिएक्शन को शो नहीं करते, क्योंकि वो क्या बना देते हैं? एल्कीन। इसी प्रकार अगर आपको आइडो एल्केन बनाने हैं तो उसमें KI पोटेशियम आयोडाइड ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के उपस्थिति में रिएक्शन होती है और तब बनते हैं हमारे क्या? आइडो एल्केन। तो ये एल्कोहल की आपकी और भी रिएक्शन है, लेकिन मेन रिएक्शन ये है। अगर आपको एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने हैं तो ये 3 रिएक्शन है आपकी, A, B और C की फॉर्म मैंने आपको दिखाई है, ये आपको तैयार करनी है। इसके बाद इसे नेक्स्ट कीजिए पहले आप। तो ये नंबर 1 थी, अगर आप एल्कोहल रिएक्शन करती है किसके साथ? 3 स्टेप आपने अभिक्रिया देखी, एल्कोहल से अब एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनाते हो। नंबर 2, अब दूसरी जो बनाने की विधि है नंबर 2, वो क्या है? एल्किनों से। एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है ना? कार्बन कार्बन क्या होता है? द्विबंध होता है। वो होते हैं आपके क्या? एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्डिंग हो। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आप ध्यान रखना, इसमें भी एक नियम निकल के आएगा। ये आपकी कोई एक एल्कीन ही ले लेते हैं, मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए चेक कर लीजिए, 2 और 2 4, 2 2, ये है आपकी एथिलीन गैस। वैसे अगर IUPAC देखोगे तो एथीन है, मतलब किसका नाम क्या है? एथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? इन, क्या होगा? एथीन। अब ये आपकी अगर कोई भी एल्कीन से
किसी भी एल्कीन से आपको क्या बनाना है, हेलो एल्कीन, तो उसकी अम्लों से क्रिया कर दो, हैलोजन अम्लों से क्रिया कर दो। तो इसकी कोई भी हैलोजन, जैसे हमने क्या ले लिया, बोलो Cl, कोई भी हैलोजन अम्ल से आप क्रिया करोगे, किसकी, एल्कीन की, तो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वहां से ब्रेक होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं कहलाती है ये अभिक्रिया, बल्कि इलेक्ट्रॉन का योग होता है, योग स्नेही अभिक्रियाएं। क्या है, इलेक्ट्रॉन योग स्नेही अभिक्रियाएं, यानी कि ये योगात्मक अभिक्रिया शो करती है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं क्या शो करती है, योगात्मक अभिक्रिया। आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें केवल एक ही उत्पाद बनता है। तो इसमें क्या होगा, और ध्यान रखना, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली अभिक्रियाएं होती है मोस्टली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाली, वो ज्यादातर योगात्मक अभिक्रिया देती है। ज्यादातर क्या देती है, योगात्मक, क्योंकि उनके पास बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद अगर आप इसकी क्रियाविधि देखते हो, हालांकि क्रियाविधि अलग है और ये अलग है, पहले से देखो आप। तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है, और इस टूटने के बाद आप क्या देखते हो, यहां पे आपका था CH2 यही है ना, थोड़ा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है भाई, ये स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटते ही क्या होता है भाई, कार्बन की वैलेंसी कम हो जाती है। कितनी होती है, 1 2 3 1 2 3। अब ये जो हैलोजन अम्ल है, थोड़ा मैं दिखा देता हूं, ये भी बॉन्डिंग टूटती है, इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाता है और इस पे आ जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझाएंगे लेकर ना, कोई जरूरत नहीं आपको करने की स्टेज में। तो क्या होगा, ये एक कार्बन पे H जाएगा बॉन्ड टूटने के बाद, क्योंकि दोनों कार्बन की वैलेंसी कम हुई है, दोनों कार्बन की संयोजकता कम हुई है, और एक पे Cl, तो मान लिया H तो हम इस पे ले आए, जो आपका H था, इस H को तो हम इस कार्बन पे ले आए, और Cl को इस कार्बन पे ले आए, होगी अभिक्रिया। क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको, बोलिए CH3CH2Cl, ये बन गया क्लोरोएथेन। क्या बना ये, क्लोरोएथेन। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, ये तो सममित कार्बन परमाणु थे। सममित और असममित कार्बन परमाणु का मतलब क्या होता है बताइए। ये असममित कार्बन परमाणु है, क्यों है पता है किसी को, ये इसलिए असममित कार्बन परमाणु है, यदि कार्बन परमाणु जिस पर डबल बॉन्डिंग है, उन दोनों कार्बन परमाणुओं पर अगर हाइड्रोजन की संख्या समान होती है, क्या, हाइड्रोजन की संख्या समान होती है, तो वो सममित कार्बन परमाणु है। चेक कीजिए, ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच है, तो बोलिए इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सममित कार्बन परमाणु। तो सममित कार्बन परमाणु में क्या है कि आप हाइड्रोजन और हैलोजन को किसी भी कार्बन के साथ लिख सकते हो, घर की सरकार है तुम्हारी, कहीं भी ले जाओ। बट यदि असममित कार्बन परमाणु, जैसे देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां R के स्थान पर कुछ भी ले लो, CH3 CH5 कुछ भी लो। मान लो हमने यहां ले दिया क्या, CH3 ले देते हैं, चलो देखिए दिमाग आप में कितना बढ़ा लो, इधर को कितना बढ़ा लो, चेक करो पहले वैलेंसी, 2 3 1 4 2 2 4, ठीक है। अब आप देखिए जो डबल बॉन्ड है ये असममित कार्बन परमाणु है। क्या है, असममित कार्बन परमाणु, और ये सममित कार्बन परमाणु, क्योंकि इन दोनों पर हाइड्रोजन बराबर है।
लेकिन ये क्यों है असममित कार्बन परमाणु? क्योंकि जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच है, इस पर हाइड्रोजन 2 है और इस पर हाइड्रोजन 1, इसलिए क्या कहलाएगा? असममित कार्बन परमाणु है। ध्यान रहेगी, सममित कार्बन, देखो स्कूल में ये चीज नहीं बताएंगे आपको, ध्यान रखें, इसलिए आपको आगे तक कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने यहाँ पढ़ लिया कभी भी, ठीक है ना, ढंग से देखोगे अगर। तो ये कहलाते हैं असममित कार्बन परमाणु। और असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति में ये, अब ऐसा नहीं है कहीं भी बैठ जाओ जाके, भाई हमने H यहां बैठा दिया, ये यहां बैठा दिया, किसी के साथ बैठा दो जाके, ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे अब रूल अप्लाई होगा, और वो रूल होता है हमारा क्या? मार्कोनिकॉफ लॉ। क्या होता है? मार्कोनिकॉफ लॉ। यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम यहां पर अप्लाई होता है इस रिएक्शन में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सममित कार्बन परमाणु में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर असममित कार्बन परमाणु है तो उसमें क्या यूज होता है? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये रिएक्शन होगी। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, सबसे पहले ये आपको देखना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम? मार्कोनिकॉफ नियम कहता है यदि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल, डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यदि कोई, दोनों लिख रहा हूं मैं एक साथ, यदि कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त में उसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, हैलोजन अम्लों से क्रिया करता है, अम्लों से क्रिया करता है, तो हैलोजन अम्ल का देखिए ये जब रिएक्शन करता है HCl के साथ, यहां देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप जानते हो माइनस में होता है, और H क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हैलोजन अम्लों का, हैलोजन अम्लों का कौन सा भाग? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, यार बोल सकते हैं ऋणात्मक भाग बोल देते हैं हम, ठीक है, का ऋणात्मक भाग, या हैलोजन बोल सकते हैं, ऋणात्मक में क्या बोल सकते हैं? हैलोजन। भाई ऋणात्मक भाग तो आपका हैलोजन ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस कार्बन से संयोग करता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ये इन दोनों में से उस कार्बन पे संयोग करेगा, करता है, जिस पर हाइड्रोजन की निम्नतम संख्या होती है। ध्यान रखना ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो ऋणात्मक भाग है हाइड्रोजन अम्ल का, ये इन दोनों में से उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की कम संख्या है। अब बताइए इस पर हाइड्रोजन की कम संख्या कहां पर है? इस कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है, इस कार्बन पर 2 है, तो ऋणात्मक भाग इस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन की कम संख्या है। तो बोलो क्या बनेगा? CH3CH, ये हैलोजन इसके साथ आएगा, यानी कि यहां दिखा सकते हो इस तरह से Cl, ठीक है, और यहां सिंगल बॉन्ड जाएगा और H जाएगा इसके साथ CH3। ये आपको ध्यान रखना है, ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अप्लाई होता है। तो ये आपका दूसरा बनाने की विधि है, इसे नोट्स कीजिए। अब इसकी जो थर्ड रिएक्शन है हेलो एल्केन बनाने के लिए, वो है एल्केनो से।
भाई एल्केनो से, एल्कीन से अभी आपने देखी मार्कोनिकॉफ का नियम यूज हुआ है। लेकिन अगर एल्केन है, मैंने अभी बताया है एल्कीन, बहन जी इधर देख लो, एल्कीन मैंने बताई योगात्मक अभिक्रिया है, बताइए योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि एल्केन क्या दिखाते हैं, उनके पास तो डबल बॉन्ड है ना, गरीब आदमी है, ऐसा ही है। जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है वो योगात्मक नहीं, ज्यादातर मोस्टली क्या दिखाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या दिखाता है, प्रतिस्थापन। आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी अभिक्रिया, चेक कीजिए। कोई भी एल्केन है, जैसे मैं एक एल्केन ले ही लेता हूं यहां पर, ये जो है अभिक्रिया ज्यादातर सूर्य के प्रकाश या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। कोई भी एल्केन ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने लिया मीथेन CH4, ये मेथेन है आपका, और जब ये Cl2Br2 किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एल्केनों की हैलोजन से रिएक्शन होती है, हैलोजन से, और किसी उत्प्रेरक या किसका क्या होता है, HO, सूर्य का प्रकाश। क्या है ये, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो कोई भी एल्केन जब हैलोजन, जैसे कि आपने लिया Cl2 या Br2 की उपस्थिति के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ कोई सूर्य का प्रकाश लेते हो आप, तो यहां से क्या होता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अगर इस रिएक्शन को आप देखोगे, अगर मैं इसकी क्रिया भी दिखाऊंगा, टाइम लग जाता काफी, पहले यहां देखिए। तो ये जो आपका CH, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, C, देखिए स्ट्रक्चर भी ये होगा HHH, और ये रिएक्शन करता है किसके साथ, Cl के साथ, H-, तो ये बॉन्ड टूटता है, और टूटने के बाद ये बॉन्ड टूटता है और ये जाता है Cl के साथ, और बोलो क्या बना देता है, HCl। अब यहां पे एक बॉन्ड कम, ये बॉन्ड कम, ये आपने HCl बनाया, और HCl बढ़ने के बाद ये खत्म, ये यहां पे आके रिएक्शन को करता है और आपका बन जाता है, बोलो क्या, CH3Cl, ये बन गया हेलो एल्केन। अब एक बात और बताता हूं मैं, इसका नाम है क्लोरोमेथेन, और क्लोरोमेथेन अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो फिर एक H निकाल दो यहां से, फिर एक H प्रतिस्थापित होगा, तो CH2 और Cl के दो, यानी कि H कम होते रहेंगे और Cl बढ़ते रहेंगे, तो फिर क्या निकलेगा, एक HCl के साथ HCl। क्या नाम है ये, डाई, 2 क्लोरीन हो गए, तो इसको बोलेंगे डाई क्लोरो, एक कार्बन है, बोलो क्या बोलेंगे, मेथेन। और ये डाई क्लोरोमेथेन Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और एक H गायब, तो बोलो क्या होगा, CH और Cl3, फिर आपका HCl बनता है। तो बोलो क्या हुआ, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है, क्या बोलेंगे, मेथेन। सभी ने पिछली लास्ट 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, भाई नहीं करोगे तो फिर असाइनमेंट वो उतारने थे आपको, सभी को अपने रफ में करने थे, 1 घंटा बैठ के उन्हें कर लो। इधर देखो भागे, अब ये देखिए, ये है आपकी क्लोरोफॉर्म, क्या ये क्लोरोफॉर्म, तो एक क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है, जब आप क्लोरोफॉर्म गैस पढ़ोगे, इसी चैप्टर में है, तो वो बनाने की विधि आएगी। NCERT से तो मैं तुम्हें कहीं ज्यादा दिखाऊंगा करके, बहुत, जिससे कि आप काफी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो CHCl3 है, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, H खत्म और Cl रहेंगे CCl4 प्लस HCl, यानी कि जितने भी H थे वो किसके साथ प्रतिस्थापित हुए, Cl के साथ, और ये बना टेट्रा क्लोरो मेथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोल देंगे इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये रिएक्शन होगी, ये एक ही रिएक्शन है, कभी कोई एग्जांपल है 1 2 3 4, इन्हें 4 एग्जांपल में एक ही एग्जांपल है भैया, ये मीथेन की रिएक्शन है।
अगर आप इथेन की करोगे C2H6 की, तो बताइए कितने स्टेप में रिएक्शन होगी ये? 6। जितने हाइड्रोजन है उतने स्टेप में एक एक हाइड्रोजन निकलता है ना, तो लास्ट में आएगा C2Cl6 हेक्सा। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है एल्केन की हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा किसी उत्प्रेरक या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये सूर्य का प्रकाश है तो हमारा बनता है हेलो एल्केन। नोट्स कीजिए। अब इसके जो नेक्स्ट दो, अब इसमें दो आपके इसके बनाने की वीडियो है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तब तक इन्हें तैयार कर, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।